मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह के इस लेख की आज प्रस्तुत है तीसरी कड़ी। पिछले अंक में आपने सुना भगत सिंह नास्तिक होने की कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वे बताते हैं कि वे लोग जो इस देश के लिए अपने प्राण कुर्बान कर रहे हैं, उनके पास इस कुर्बानी के बदले में कोई ना कोई सांत्वना है, लेकिन एक नास्तिक होने के नाते उनके पास कोई भी सांत्वना नहीं है। सांत्वना अर्थात आस्तिक व्यक्ति यह मानता है कि इस कुर्बानी के बदले उसे पुनर्जन्म में कोई सुख मिलेगा, या कम से कम मरने के पश्चात उसे स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि तो कम से कम मिलेगी ही। लेकिन एक नास्तिक ये सब भी नहीं सोच सकता। आइए सुनते हैं आगे का लेख। को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आध्यात्मिक शब्दावली की व्याख्या के अनुसार मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में उसे इस दृष्टि से देखने का साहस हो, यही सब कुछ है। बिना किसी स्वार्थ के, यहाँ के बाद के पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने आसक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त और कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्त के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त करना है, यहाँ या अगले जन्म में या मृत्यु उपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास वृत्ति का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति और शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके अपने लिए खतरनाक है, किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र शानदार रास्ता है? क्या अपने महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विश्लेषण करने का साहस कर सकता है? मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति या तो मूर्ख है या धूर्त है। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वो उस हृदय के उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों और उनकी गहराइयों को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय एक मांस के टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखें अन्य स्वार्थों के प्रेत की छाया पड़ने से कमज़ोर हो गई हैं। स्वयं पर भरोसा करने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है, और ये दुखदपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? तुम जाओ और किसी प्रचलित धर्म का विरोध करो,
जाओ और किसी महान व्यक्ति की, जिसके बारे में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि वो आलोचना से परे है क्योंकि वो गलती कर ही नहीं सकता, आलोचना करो, तो तुम्हारे तर्क की शक्ति हजारों लोगों को तुम पर वृथा अभिमानी होने का आक्षेप लगाने को मजबूर कर देंगी। ऐसा मानसिक जड़ता के कारण होता है। आलोचना और स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी युग के अनिवार्य गुण हैं। महात्मा जी महान हैं, अतः किसी को उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। चूँकि वो ऊपर उठ गए हैं, अतः हर बात जो वो सोचते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र की हो अथवा धर्म, अर्थशास्त्र अथवा नीतिशास्त्र के, सब सही हैं। आप चाहें आश्वस्त हों या नहीं, आपको कहना चाहिए हाँ यही सच है। ऐसी मानसिकता विकास की ओर नहीं ले जा सकती। यह तो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस विश्वास की सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे, विधर्मी या विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने अकाट्य हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो यह कहकर उसकी निंदा की जाएगी कि वो वृथा अभिमानी है, उसकी प्रकृति पर अहंकार हावी है। तो इस व्यर्थ विवाद पर समय नष्ट करने का क्या लाभ है? फिर इन सारी बातों पर बहस करने की कोशिश क्यों? ये लंबी बहस इसलिए क्योंकि जनता के सामने आज यह प्रश्न पहली बार आया है और आज ही पहली बार इस पर वस्तुगत रूप से चर्चा हो रही है। जहाँ तक पहले प्रश्न की बात है, मैं समझता हूँ कि मैंने साफ कर दिया है कि ये मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर यदि मैं विश्वास कर लूँ तो मेरा जीवन आसान और बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। परिस्थितियाँ एक कठोर रूप ले सकती हैं। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्वमय बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी अंतः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ। प्रयत्न और प्रयास मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग और वातावरण पर निर्भर करती है। दूसरा सवाल कि यदि ये अहंकार नहीं है तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पुरातन काल से प्रचलित श्रद्धा पर अविश्वास का कोई कारण तो होना चाहिए। जी हाँ, मैं अब इसी पर आता हूँ। कारण है, मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें ज़रा भी विवेक है, वो अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं होता, वहाँ दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरे क्रांतिकारी साथी कहा करते थे, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता का परिणाम है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान और भविष्य को क्यों और कहाँ से इस बात को समझने का प्रयास किया, तो सीधे प्रमाणों के भारी अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों के मूल तत्व में हमें इतना अंतर मिलता है। अंतर इतना कि कभी कभी तो वैमनस्य और झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि गोलार्ध के विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। एशियाई धर्मों में, इस्लाम और हिंदू धर्मों में ज़रा भी एक रूपता नहीं। भारत में ही बुद्ध और जैन धर्म ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं, जिसमें स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक अन्य स्वतंत्र विचारक चारवाक, उसने ईश्वर को पुराने समय में चुनौती दी थी। ये सभी मत एक दूसरे से मूलभूत प्रश्नों का मतभेद रखते हैं और हर व्यक्ति अपने को सही समझता है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। बजाय इसके कि हम पुराने विद्वानों और विचारकों के अनुभव और विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाएं और इस रहस्यमय प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, हम आलसियों की तरह
जो कि हम सिद्ध हो चुके हैं, पुराने विश्वास, पुराने कथन और अविचल और संशयहीन विश्वास चीख पुकार मचाते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास में जड़ बनने के अपराधी हैं। प्रत्येक मनुष्य जो विकास के लिए खड़ा है, रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना और उन पर अविश्वास करना होगा, उसको चुनौती देनी होगी। प्रत्येक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि बहुत तर्क के बाद भी किसी सिद्धांत और दर्शन के प्रति वो प्रेरित है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसका तर्क असत्य, भ्रमित और छलावा, कभी कभी मिथ्या भी हो सकता है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। पर निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। ये मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी। यदि वे तर्क का प्रहार न सह सकें तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा तमाम पुराने विश्वासों को धराशायी करके नए दर्शन की स्थापना के लिए साफ सुथरी जगह का निर्माण करना। ये तो नकारात्मक पक्ष हुआ। इसके बाद ही सही कार्य शुरू होगा, जिसमें पुनर्निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं प्रारंभ से ही मानता हूँ कि इस दिशा में अभी तक कोई विशेष अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। एशियाई दर्शन को पढ़ने की मेरी बड़ी लालसा थी, पर ऐसा करने का संयोग या अवसर मुझे मिला ही नहीं। किंतु जहाँ तक इस विवाद के नकारात्मक पक्ष की बात है, मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर विश्वास उठाने के संबंध में आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परमात्मा का, जो कि प्रकृति की गति व दिग्दर्शन का संचालन करती है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगति का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय पाना है। उसको दिशा देने के लिए इसके पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं। यही हमारा दर्शन है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा